मुख्यमंत्री जी अपना कुनबा संभाल लें। बिखराव शुरू हो गया है, शुरुआत बिलासपुर से हुई है। इस सरकार में विरोधाभास है, मंत्री मुख्यमंत्री से नाराज हैं, विधायक मुख्यमंत्री मंत्रियों दोनों से नाराज हैं। नाराजगी में उनके विधायक कोई कदम उठाते हैं तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। ये सरकार अपने भार से ही पहले गिरने लगी थी, गिरते गिरते बची। मैंने विधानसभा में भी पूछा था, उन्होंने जवाब नहीं दिया कि वो नीति आयोग की बैठक में क्यों नहीं गए। आज वो नीति आयोग के पास जाकर कुछ मांग रहे हैं। इन्होंने कई बार कार्यक्रम शुरू किए, कभी कहा शुक्रवार को मुख्यमंत्री जनता से मिलेंगे, कई शुक्रवार निकल गए, मुख्यमंत्री जनता को कभी मिले नहीं। कभी इन्होंने कहा मंत्री गांव-गांव जाएंगे, एक दो मंत्रियों ने टूर किए, फिर वो भी बंद हो गया। मैं तो अग्निहोत्री जी को ये कहना चाहूँगा, आप विचार ये करें कि ये जो जनविरोधी टैक्स लग रहे हैं ये आपके ही विभागों में क्यों लग रहे हैं। अधिकतर टैक्स जल शक्ति विभाग में, ट्रांसपोर्ट विभाग में और जो भाषा एवं संस्कृति विभाग है उन्हीं में लगे हैं। कहीं ये साजिश आपको जनता के बीच जो है वो लोकप्रिय ना हो, इसके लिए तो नहीं रची जा रही। देखिए, मुकेश अग्निहोत्री निराधार बयानबाजी कर रहे हैं और इसमें कोई तथ्य नहीं है। जो भनुपली पैरी रेलवे लाइन है ये तब स्वीकृत हो गई थी जब बरमाणा में एसीसी सीमेंट फैक्ट्री थी, इसलिए किसी को लाभ देने का कोई औचित्य नहीं। वो ये बयान इसलिए दे रहे हैं कि उन्होंने इस रेलवे लाइन की प्रदेश की हिस्सेदारी नहीं दी है। अगर वो बिलासपुर तक की इस रेलवे लाइन को सही समझते हैं तो बिलासपुर तक ही रेलवे लाइन का जो काम हुआ है उसकी प्रदेश सरकार को 1441 करोड़ रुपए की देनदारी है। मुकेश अग्निहोत्री जी पहले वो देनदारी दें तब आगे की बात करें। और भनुपली से बैरी और बैरी से रामपुर रेलवे लाइन तो स्वर्गीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी का सपना था। तो मुकेश अग्निहोत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं मेरी समझ से परे है, परंतु मुझे लगता है वो अपनी कमियों को, सरकार की नाकामयाबी को जो है वो पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। वो आगे लेह लद्दाख तक की बात है, उसका प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही दे रखा है, उस पर केंद्र की सरकार विचार कर रही है। परंतु अभी तो जो वर्तमान विषय है वो ये है कि प्रदेश सरकार जो भनुपली बैरी रेलवे लाइन का काम चल रहा है उसमें प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी रहे, नहीं तो वो काम बंद हो जाएगा। इसलिए प्रदेश सरकार को 1441 करोड़ इस रेलवे लाइन का और चंडीगढ़ बद्दी का 185 करोड़ रुपए तुरंत जमा करवाना चाहिए। देखिए, बिल्कुल भ्रमित करने का काम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ही कर रहे हैं। पौने 2 साल से जब से सरकार बनी है, आर्थिक स्थिति का रोना कौन रो रहा है? प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आर्थिक स्थिति को लेकर हमेशा ये कहते हैं खजाना खाली है, और उप मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं उनमें कोई तथ्य नहीं है। जो टॉयलेट टैक्स है इन्होंने लगाया 21 सितंबर को लगाया, 21 सितंबर को ही नोटिफिकेशन जारी करके वापस लिया। मेरे पास नोटिफिकेशन है, मैंने पत्रकार वार्ता में दिखाई। लगेज टैक्स भी लगाया इन्होंने, लगेज टैक्स इतना ज़्यादा लगा दिया है कि 41 किलो से ऊपर सामान होगा तो 2 जो व्यक्ति है उनके किराया जो है वो लिया जाएगा। तो ऐसा पहले तो नहीं था। तो ये जो लगेज टैक्स हो, टॉयलेट टैक्स हो, ये नए नए टैक्स लगाने का काम ये सुक्खू सरकार कर रही है। मैं तो अग्निहोत्री जी को ये कहना चाहूँगा, आप विचार ये करें कि ये जो जनविरोधी टैक्स लग रहे हैं ये आपके ही विभागों में क्यों लग रहे हैं। अधिकतर टैक्स जल शक्ति विभाग में, ट्रांसपोर्ट विभाग में और जो भाषा एवं संस्कृति विभाग है उन्हीं में लगे हैं। इसलिए कहीं ये साजिश आपको जनता के बीच जो है वो लोकप्रिय ना हो, इसके लिए तो नहीं रची जा रही। इस पर अग्निहोत्री जी विचार करें और मुख्यमंत्री जी अपना कुनबा संभाल लें। बिखराव शुरू हो गया है, शुरुआत बिलासपुर से हुई है, आगे क्या होगा वो भगवान जाने, परंतु वो अपना कुनबा संभाल लें, बाकी दूसरों पर दोषारोपण करना छोड़ दें। नहीं, देखिए, हमने मिशन लोटस ना पहले चलाया ना आगे चलाएंगे, परंतु हमने एक बात शुरू से कही है कि इस सरकार में विरोधाभास है, मंत्री मुख्यमंत्री से नाराज हैं, विधायक मुख्यमंत्री मंत्रियों दोनों से नाराज हैं। इसलिए नाराजगी में उनके विधायक कोई कदम उठाते हैं तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। ये सरकार अपने भार से ही पहले गिरने लगी थी, गिरते गिरते बची, और आगे भी कब गिर जाएगी इसका कोई पता नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री जी को आज नीति आयोग की याद आई। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, मैंने विधानसभा में भी पूछा था, उन्होंने जवाब नहीं दिया कि वो नीति आयोग की बैठक में क्यों नहीं गए।
जिसमें सारे देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जाते हैं, अपने अपने प्रदेश की हितों की बात करते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा ऐसी महत्वपूर्ण बैठक का बहिष्कार करना ये हिमाचल के हितों के साथ खिलवाड़ था। आज वो नीति आयोग के पास जाकर कुछ मांग रहे हैं, चाहे ग्रीन बोनस की बात कर रहे हो, चाहे कुछ और बात कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश को आर्थिक सहायता जिस भी रूप में मिले उसके लिए पक्षधर है। देखिए, 2.25 साल तो इस सरकार को जनता की याद आई नहीं। इन्होंने कई बार कार्यक्रम शुरू किए, कभी कहा शुक्रवार को मुख्यमंत्री जनता से मिलेंगे, कई शुक्रवार निकल गए, मुख्यमंत्री जनता को कभी मिले नहीं। कभी इन्होंने कहा मंत्री गांव-गांव जाएंगे, 1-2 मंत्रियों ने टूर किए, फिर वो भी बंद हो गया। अब ये शुरुआत कर रहे हैं। परंतु मैं कहना ये चाहूँगा, जब हमारी पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनमंच कार्यक्रम शुरू किए थे, जिसमें समस्याओं को सुना भी जाता था, उसका समाधान भी होता था, उसका तो विरोध कर रहे थे। और आज उसी तर्ज पर कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों की जीत है। और कहना मैं ये चाहूँगा कि जब आप जन विरोधी लगातार निर्णय ले रहे हैं, जनहित में कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो गांव में जाकर भी क्या करेंगे? मुझे इससे कोई इनसे उम्मीद नहीं। देखिए, जब चुनाव है तो चुनाव है। आगे संगठनात्मक चुनाव हमारी प्रथा रही है, अधिकतर सर्वसम्मति से होते हैं। इसमें जो हमारा केंद्रीय हाईकमांड तय करेगा वही प्रदेश की कमान संभालेगा।